Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss part 2 of chapter number 6, the circulatory system. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 1 में हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे पेस मेकर से. तो भाई क्या होता है पेस मेकर? तो बेटा जो हमारा हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है. ये आपको पहले से ही पता होगा कि भाई जो हार्ट है वो कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, स्पेशलाइज्ड मसल से बना हुआ है. और वो स्पेशलाइज्ड मसल्स का नाम क्या है? कार्डियक मसल्स. फिर से ध्यान से सुनो, आपका जो हार्ट है वो मस्कुलर ऑर्गन है, उनके लिए स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं. कौन सी मसल से बना हुआ है आपका हार्ट? कार्डियक मसल से बना हुआ है. ये जो मसल्स होती हैं ये कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स होती हैं. ठीक है, इनमें कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है. और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है, रुकता नहीं है. और अगर गलती से रुक गया तो समझो आपकी लाइफ भी ख़त्म. ये जो मसल्स हैं जिन्हें आप कार्डियक मसल्स कहते हैं, ये बिना रेस्ट के पूरा लाइफ टाइम, जब आप मम्मा की टमी में होते हो तब से कब तक, जब तक आप मरते नहीं हो तब तक ये कंटिन्यूसली काम करती रहती है. पता है जब लेडी प्रेग्नेंट होती है और जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो कुछ टाइम बाद, जैसे वो प्रेग्नेंट होती है उसके कुछ टाइम बाद डॉक्टर उस लेडी को उसके बच्चे की हार्ट बीट तक सुना देती है. मतलब हार्ट कब से बीट करना चालू कर देता है? जब आप मम्मा के टमी में ही होते हो तब से. बिना रेस्ट के पूरा लाइफ टाइम जब तक व्यक्ति जीता है तब तक ये चलता ही रहता है. ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन हो रहा है, पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा. ये किसका रिज़ल्ट होता है? ये रिज़ल्ट होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का. और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स देने वाला कौन होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, पर पहले सुनो इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है. तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं. इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूस करता है पेस मेकर और जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं. फिर से ध्यान से सुनो, क्या हैं ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स? इलेक्ट्रिक इम्पल्स स्मॉल इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जिन्हें प्रोड्यूस करता है पेस मेकर और जो हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं. जो ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं बेटा? कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? साइनोएट्रियल और एसे नोड से. एसे नोड से, या मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सेम ही है ना, जिसको हम साइनोएट्रियल कहते हैं या एसे नोड कहते हैं. यहाँ से ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? साइनोएट्रियल या एसे नोड से. ये जो नोड है ये कहाँ पर लोकेटेड होती है बेटा? तो ये जो अपर राइट कॉर्नर होता है राइट एट्रियम का अपर राइट कॉर्नर, वहाँ पर होते हैं साइनोएट्रियल या एसे नोड. और बेटा ये जो साइनोएट्रियल से निकलने वाले इलेक्ट्रिक इम्पल्स हैं ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक रिदम को सेट करने में कि भाई कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, रिलैक्सेशन होता रहेगा हार्ट का, और इसी को आप क्या कहते हैं? हार्ट बीट. फिर से ध्यान से सुनो, ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है हार्ट का, इसी को हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट. Hence it is also called natural pacemaker of the heart. तो natural pacemaker of the heart कौन है बेटा? साइनोआर्ट्रियल और एसे नोड. ये कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक इम्पल्स भेजेगा जिसी से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट. पर कई बार बेटा ऐसा होता है कि ये पेस मेकर या जो साइनोएट्रियल ऐसे नोड है ये काम करना बंद कर देती हैं, तो ऑपरेट करके हम आर्टिफिशियल पेस मेकर ह्यूमन बॉडी में डाल देते हैं. बाद में वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करने का काम करते हैं. कई बार बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि भाई वहाँ पर जो साइनोआर्ट्रियल नोड है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, ऐसे नोड प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो उसको भी हम पेस मेकर देते हैं. को लिखा भी है कि कई बार एक मैकेनिकल डिवाइस जिसे हम आर्टिफिशियल पेस मेकर कहते हैं उसे सर्जिकली ह्यूमन के अंदर डाल दिया जाता है जब ऐसे नोड डैमेज हो जाए.
बेटा देखो, अगर 30-40 साल का व्यक्ति है और वहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम बोलते हैं ये काम करते करते वो डैमेज हो गई होगी। पर बेटा हमने देखा है कि कुछ न्यू बॉर्न बेबीज़ ऐसे होते हैं जिनमें भी ये प्रॉब्लम होती है कि भाई ऐसे नोड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उसको भी हम पेसमेकर सर्जिकली उसकी बॉडी में प्लेस कर देते हैं। और इफ़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट हैज़ प्रॉब्लम, अगर हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम है तो भी उसे पेसमेकर आर्टिफिशियली उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर उसकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। नाउ ब्लड वेसल्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होती हैं। किसका? कंडक्टिंग ट्यूब्स का, बारीक बारीक ट्यूब्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जिन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और इन्हीं का काम है हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को लेके जाना। आप लोग देखते होंगे ना, जहाँ पर पल्स चेक होती है वहाँ पर भी वेसल्स, वहाँ पर आपको ऐसा है कि बिल्कुल दिख जाएंगी ब्लड वेसल्स। और कई बार तो आप उनको ऐसे प्रेस करके छोड़ोगे तो आप ये भी फील कर सकते हो कि ब्लड उनके अंदर फ्लो कर रहा है। मैं कहाँ की बात कर रही हूँ? देखो एक मिनट बेटा, मैं हैंड के इस एरिया की बात कर रही थी। यहाँ पर आप लोग इजीली देख पाएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग कलाई भी कहते हैं, जिसमें हम बैंगल पहनते हैं, वहाँ पर आप इजीली देख पाओगे। सुन लो, ब्लड वेसल्स क्या हैं? ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। किसका? कंडक्टिंग ट्यूब्स का। ये कंडक्टिंग ट्यूब्स के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है ना। और ब्लड वेसल्स का काम क्या है? ब्लड को पूरी बॉडी में लेकर के जाना। ये 3 मेजर टाइप्स की होती हैं। पहली है आर्टरीज, ये उस ब्लड को लेकर जाती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जिनमें ऑक्सीजन होता है। और ये कहाँ से लेके जा रही हैं इस ब्लड को? हार्ट से दूर लेके जा रही हैं। फिर से ध्यान से सुनो, आर्टरीज जो होती हैं ये ब्लड को कैरी आउट करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट से दूर ले जा रही हैं। और इनके अंदर क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। और ये कहाँ तक लेके जाएंगे? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। अब हम वीन्स को पढ़ेंगे। तो वेन्स क्या होती हैं बेटा? ये ब्लड को कैरी करके ले आती हैं हार्ट के पास, मतलब हार्ट के अंदर तक लाने की कोशिश कर रही हैं। कहाँ से? बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। और ये कौन सा ब्लड लेके आ रही हैं? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। फिर से, आर्टरीज हार्ट से दूर लेके जा रही हैं ब्लड को, ठीक है, दूर इस डायरेक्शन। और ये कौन सा ब्लड है? जिसमें ऑक्सीजन है। वहीं पे अगर हम वेन्स की बात करें तो ये हार्ट तक उस ब्लड को ला रही हैं जो डीऑक्सीजनेटेड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब हम कैपिलरीज की बात करेंगे। तो कैपिलरीज बेटा बहुत ही फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स होती है, इतनी पतली कि जो हमारे हेयर होते हैं ना, हेयर जो बाल एक बाल को आप देखो उससे भी ज़्यादा पतली होती है हमारी कैपिलरीज। ये टिश्यूज़ में भी हो जाती हैं, कहीं पर भी आपको बॉडी में मिल जाएंगी कैपिलरीज, इतना बारीक इनका साइज़ होता है। दीज आर फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स, बहुत ही पतली ब्लड वेसल्स हैं इन द बॉडी, इंटरकनेक्टिंग द आर्टरीज एंड द वेन्स। वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज। दीज आर द प्रिंसिपल साइट्स, ये वो प्रिंसिपल साइट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर एक्सचेंज होता है। किस किस का एक्सचेंज होता है? वाटर का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स का भी, वाटर सब्सटेंसेस का भी, बिटवीन ब्लड एंड ब्लड टिश्यू, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, कैपिलरीज क्या है? फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं जो इंटरकनेक्ट करती हैं आर्टरीज और वेन्स को। आर्टरीज और वेन्स के बीच में, सपोज करो ये इनके बीच में जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं कैपिलरीज। इससे गैसियस एक्सचेंज भी होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होगा, वेस्ट सब्सटेंसेस का भी एक्सचेंज होगा। सो ब्लड वेसल्स दिया है, इसमें से बस एक बात ध्यान से सुनना बेटा, कुछ ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जिनकी बहुत थिक वॉल होती है, कुछ ऐसी होती हैं जिनकी थिन वॉल होती है, और कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स भी होती हैं जिनकी बहुत ही पतली, बहुत ही थिन वॉल होती है। बेटा अब हम पढ़ेंगे हार्ट की ब्लड वेसल्स को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वीना कवय को, वीना कावा या वीना कवय। ये जो होती हैं ये 2 सबसे बड़ी वीन्स होती हैं जिनका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक लेके आना। वीना कावा,
वीना कवाए, ये दो सबसे बड़ी वेन्स होती हैं जिनका काम क्या होता है बेटा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें अब ऑक्सीजन नहीं है, उसको राइट एट्रियम तक लेके आना। अब क्या बोला, दो बोला है ना, दो लार्ज वेन्स है। तो पहली है सुपीरियर वीना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है अपर पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे हमारी चेस्ट हो गई, पीछे से बैक हो गई, हेड हो गया, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने का काम है सुपीरियर वेना कावा का, ठीक है। जैसे हेड, शोल्डर, यहाँ से वो लेके आएगी। और वहीं पे अभी तो ये हमने अपर पार्ट की बात की, अभी लोअर पार्ट भी तो हमारे लेग्स हैं, है ना, तो वहाँ से ब्लड लाने का काम करती है इन्फीरियर वेना कावा। तो जो इन्फीरियर वेना कावा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है कहाँ से, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से, जैसे ट्रंक, लेग्स एक्सेट्रा। फिर से वीना कवा है, ये दो सबसे बड़ी वेन्स होती हैं जिनका काम होता है भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्ट्रियम तक लेके आना, हार्ट तक लेके आना। तो इसमें दो पढ़ा है हमने, तो दो कौन कौन सी है कि सुपीरियर वीना कावा जो बॉडी के अपर पार्ट से, हेड से, शोल्डर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाएगी, राइट एट्रियम तक लेके आएगी। इन्फीरियर वीना कावा लोअर पार्ट से, मतलब जो हमारी लेग्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेके आएंगी, हार्ट तक लेके आएंगी, राइट एट्रियम तक लेके आएंगी। अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो बेटा वेन्स है पर पल्मोनरी है तो ये एक एक्सेप्शन बन जाता है। ध्यान रखना, वेन्स का काम ये होता है कि पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना, डीऑक्सीजनेटेड। पर जिस वेन्स के आगे पल्मोनरी लग जाएगा काम उल्टा होने लग जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऊपर काम करेंगी। देखो, दे ब्रिंग इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या लेके आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक है। तो भाई वेन्स है पर वेन्स के आगे जैसे ही पल्मोनरी लग गया तो ये क्या लेके आएंगे, ऑक्सीजन वाला ब्लड। दे ब्रिंग इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट लंग, राइट लंग से लेफ्ट लंग से ये लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो वेन्स हैं ये ओपन होती हैं कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। कहाँ पर ओपन हो रही हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में, क्लियर है। क्योंकि राइट आर्ट्रियम में तो कौन सा ब्लड आ रहा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड, तो लेफ्ट में कौन सा आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड। लाने वाली कौन है, पल्मोनरी वेन्स। यूजुअली वेन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आना, पर वेन्स के आगे जैसे ही पल्मोनरी लग जाए समझ जाना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में काम करेंगी, ठीक है। अब हम पल्मोनरी ट्रंक को पढ़ेंगे। अब बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे हार्ट में राइट वेंट्रिकल होती है, ठीक है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब राइट वेंट्रिकल में अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पड़ा रहेगा तो फिर हमारे पूरे बॉडी पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे मिलेगा, तो कंटिन्यूसली इस डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना है ना। तो अब इसे कहाँ पहुँचाना पड़ेगा, लंग्स में पहुँचाना पड़ेगा, लंग्स फिर से उसे ऑक्सीजनेटेड कर देगा। तो इस काम को करने के लिए हमें कोई पैसेज तो चाहिए, तो वो पैसेज है पल्मोनरी ट्रंक। फिर से ध्यान से सुनना, मैं बुक में जो लिखा है वो रीड कर रही हूँ। पल्मोनरी ट्रंक, इट अराइजेज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। ये कहाँ से राइज होती है बेटा, राइट वेंट्रिकल से इसका ओरिजिन हो रहा है, राइज हो रहा है। ये क्या कैरी करके ले जा रही है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है या है ही नहीं, तो बहुत कम केसेस में होता है बेटा, बहुत कम ऑक्सीजन है, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जा रही है, लंग्स में लेके जा रही है, ठीक है। काहे के लिए लेके जा रही है, कि इसमें फिर से बहुत सारी ऑक्सीजन भर जाए। पल्मोनरी ट्रंक का ओरिजिन राइट वेंट्रिकल से होता है। ये अपने साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, किसके पास लेके जाती है बेटा, लंग्स के पास लेके जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उस ब्लड में फिर से क्या होना है, ऑक्सीजनेशन। जो पल्मोनरी ट्रंक है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और दोनों ही रिस्पेक्टिव लंग्स में पहुँच जाती हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग। बेटा अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो है एओर्टा। लीव्स द लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा, इसमें होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये पहुंचाएगा इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में थ्रू इट्स ब्रांचेस। एओर्टा
लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, क्या के साथ निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ निकलता है और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये बॉडी के सारे पार्ट में पहुंचा देता है अपनी ब्रांचेस के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। ठीक है, पार्ट 3 मैं आज शाम को शायद वापस से अपलोड कर दूँ। कुछ